रिश्वतखोरी चरम पर। इंदिरा आवास योजना के लाभ के लिए 25,000 की मांग। सरकार जिस योजना को आम आदमी के लिए लाती है उसे पाने के लिए आम आदमी को काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है और अंततः मामला रिश्वतखोरी तक पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मामला मोतिहारी से सामने आया है, जहां केसरिया नगर पंचायत में इंदिरा आवास योजना का लाभ लेने के लिए वार्ड पार्षद द्वारा 25,000 की मांग की जा रही है। यह मामला नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 के निवासी स्वर्गीय शत्रुघ्न प्रसाद की पत्नी शारदा देवी के साथ हुआ है, जबकि पूर्व में निर्गत 2 किस्त का रुपया लाभार्थी को भुगतान कर दिया गया है। तीसरा किस्त भुगतान के लिए वार्ड पार्षद के पुत्र संजय जायसवाल के द्वारा तथा उनके सहयोगी के द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है और बोला जाता है कि जब तक 25,000 रुपया नहीं मिलेगा तब तक फाइनल भुगतान नहीं होगा। इस संदर्भ में पीड़ित लाभार्थी ने कार्यपालक पदाधिकारी जय कुमार से मिलकर आपबीती सुनाई तो उन्होंने अंतिम किस्त भुगतान कराने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक लाभार्थी के खाते में प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना का अंतिम भुगतान नहीं पहुंचा। वहीं इस मामले के आरोपी संजय जायसवाल ने पूरा मामला बेबुनियाद बताया है और कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बहरहाल इस मामले की हकीकत जांच उपरांत ही सामने आ सकता है। महिला जो आरोप लगाई है 25,000 रुपये घूस लिया जा रहा है, उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस सरकार में ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक चरम सीमा पर है घूसखोरी कि कौन ऐसा ऑफिस नहीं है, कौन ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो रिश्वत नहीं ले रहा हो। तो चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे नगर विकास में प्रधानमंत्री आवास हो, तो 25,000 से 30,000 रुपया रिश्वत लिया जा रहा है, तभी उसका घर पास होता है। शारदा देवी, क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि 2017 में मैं इनको मतलब मेरा इंदिरा आवास पास होके आ गया। मैं ये पुराने वाला वार्ड को मैं सारे कागज पत्र दी थी, तो 2017 में मेरा पूरा मतलब कि पास होकर आ गया। तो पुराना वाला वार्ड बोले कि चाची से मतलब कि ये अभी तो वार्ड के वोट पड़ गई बा से ना हुई तो जे जीती उहे पैसा डाली। हाँ, है ना? मतलब आपको क्या संजय जायसवाल वार्ड हुए? हाँ। तो वहाँ आप गई तो आपको क्या मतलब जवाब मिला? वहाँ गई तो संजय जायसवाल बोले कि आपके ऊपर कंप्लेन है। हाँ, तो मैं बोली ठीक है, कंप्लेन है। कंप्लेन हुआ है, हाँ, वो कंप्लेन में आप कहाँ तक सत्य बात है? पूरा ये इसमें हाँ। कुछ सत्य बात नहीं है, सब झूठा है, सब झूठा, सारा झूठा है। हाँ। मैं जांच भी करवाई, इसका जांच कार्यपालक पदाधिकारी हाँ हुआ। हाँ, उसमें हाँ कागज है, झूठ पाया गया। हाँ, सब झूठ पाया गया। ठीक है, क्या आपके वार्ड पार्षद संजय जायसवाल की माँ है? हाँ हाँ, माँ है उनका। उनके द्वारा आपको क्या बोला गया? माँ तो उनका बात नहीं करती है, जो भी करते हैं संजय जायसवाल करते हैं। तो जब उनके पास गए तो कंप्लेन है, तो ठीक है, मैं बोली कि चलो कंप्लेन है तो आप चेक करा लीजिए, जांच कर। इंदिरा आवास के लिए बात की तो आप तो इंदिरा आवास जब जांच होने के बाद में ये बोले कि आपको 25,000 रुपया आप दे दीजिए। मैं बोली कि संजय जायसवाल, संजय जायसवाल के पास मैं बहुत दिन दौड़ी, मतलब कम से कम मतलब कि बोले कि पैसा दे दी। मैं बोली कि इसे नहीं दी, तो 25,000 रुपया दे दीजिए। मैं बोली मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर कैसे होगा? अच्छा, तब ये भोला बोला कि घर बनवाना है कि नहीं बनवाना है, घर बनवाना है तो पैसा दे दो। भोला जो जायसवाल है वही। तो भोला जायसवाल के पिता का नाम भूली सा। आपके प्रति जो आवेदन दिया गया था कार्यपालक ऑफिस में, नगर पंचायत ऑफिस में, वो किनके द्वारा दिया गया था? वो मतलब कि कार्यपालक के लिख कर मैं दी। आप अपना जांच खुद आप अपने कराई? नहीं, हाँ। मैं जब बोले ना कि से हाँ आपके ऊपर कंप्लेन को किया था? रवि कुमार, विनोद प्रसाद के बेटा रवि कुमार उर्फ बिट्टू कुमार कंप्लेन दिए थे। हाँ जी। तो उसमें कुछ नहीं पाया गया? कुछ नहीं पाया गया, सब कंप्लेन धरा के धरा रह गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कुछ कहा जाता है? नहीं कहा कुछ नहीं, वो तो जाती हूँ तो डेट देते मुझे परेशान ऐसा भाषा बोलते हैं। जांच के विषय में क्या बोले थे? जांच के विषय में बोले कि इसे जाइए जांच कराना होगा।
तो जांच हुआ तो हाँ, जांच करके क्या बोले थे? जांच वो करके बोले कि हाँ से चल जाइए, आपका पैसा डला जाएगा। डला जाएगा। हाँ, अभी तक नहीं डलाया? 2 किस्त डाल दिए है। 2 किस्त डला गया। तीसरा किस्त संजय जायसवाल बोले थे कि दो किस्त मैं डाल दूंगा, तीसरा किस्त नहीं डालूंगा। जब तक ये पैसे नहीं देगी तब तक हम तीसरा किस्त नहीं डालेंगे और नहीं तो परेशान करेंगे। तो शारदा देवी वार्ड पार्षद 6 की हैं, जो आपके प्रति जो आरोप लगाए हैं, 25,000 रुपये का मांग किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? ये सरासर बात गलत है, बेबुनियाद है। ये साजिश के तहत फंसाने का रची रचाई हुई मिली भगत से ही किया गया कारनामा है। न शारदा देवी हमसे मिली है, न कभी हमसे बात की है। विगत 1.5 वर्षों से हमसे बात नहीं हुई है और उन्होंने 25 अगस्त और 27 अगस्त तक क्लेम लगाई है। उनका सारा पेमेंट 22 अगस्त के डेट में चला गया है। फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त और थर्ड किस्त भी 22 अगस्त को चला गया है। ये उनकी नासमझी है और बदनाम करने का एक साजिश है। आपका नाम सर? मेरा नाम संजय जायसवाल हुआ।